तो हर हर महादेव। तो भैया अपनी हो गई सुबह 5:30 बज चुके हैं। तो अपने नहा धो होकर तैयार सोमनाथ के दर्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल रात को गए थे कुछ खाना वाना खा रहे सोमनाथ की वहाँ, तो बहुत लोग कहते भाई बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, अच्छा कर रहे हो, बहुत अलग चीज़ है। तो बहुत चीज़ें सुन के वो चीज़ अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और आज हम जाएंगे MP मध्य प्रदेश। तो भैया आज अपनी ड्राइव बहुत लंबी होने वाली है, जिसके कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की ड्राइव है। 700-800 किलोमीटर चलना है। दर्शन करते हैं अच्छे से, फिर आपको सोमनाथ जी के बारे में बताऊंगा। फिर आपको एक स्पेशल जगह है यहाँ पर ही, जो शायद बहुत लोगों को कम पता है, बहुत लोग कम ही जाते हैं, तो वो ज़रूर बताऊंगा। और बहुत बहुत बड़ी चीज़ है वो, जो लोग मिस करते हैं। तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा, देखना ज़रूर। वो बहुत मतलब पिछली बार भी आया था तो मुझे भी किसी ने बताया था कि ऐसे समय ज़रूर जाना, तो आपको दिखाऊंगा। और आप जब आप वो जगह देखोगे ना, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको ये चीज़ की। देखो भैया अपना होटल कुछ ऐसा था। भैया हल्की हल्की ठंड आ चुकी है और अपनी गाड़ी भी आ चुकी है। तो चलो चलते हैं, अब दर्शन करते हैं। कितनी अच्छी लग रही है देखना। ठंड आ चुकी है, वो सोच पड़ने लगी गाड़ी पे। तो अब डिग्गी खोल दो भैया, दबा दो वो बटन, दबा दो खुल जाएगी। इसमें ना बड़ा वाला बैग रख देना अंदर और सारे छोटे। लो जी भाइयों, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी बस गाड़ी वाड़ी से निकले हैं। और देखो कितनी होश है, मतलब ठीक ठाक होश हमारी गाड़ी में। देखना अगला शीशा सारा होश में भरा हुआ है। तो भैया ठंड के नज़ारे भी हमने ले चुके हैं। ठंड हो गई और ले शुरू। कपड़े हम गर्मी के लेके आए भाइयों। तो भाइयों गाड़ी कर दी खड़ी और मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सुबह सुबह दर्शन करने की, क्योंकि फ़ोन तो अंदर अलाउड नहीं, तो फ़ोन यहाँ रख के जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा मंदिर। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अभी दिखाई दे रही है मंदिर की चोटी, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ओ पूरा मंदिर की चोटी। तो ये देखो भाई मंदिर थोड़ा सा और पास से जाते जाते इसकी बताऊँगा आपको जो स्टोरी है मंदिर की। थोड़ा इधर देखो जी। तो भाइयों अभी अपने दर्शन हो गए ख़त्म। आरती चल रही थी, तो जो आरती में क्या है, सोमनाथ की कहते हैं कि आरती पूरी लेनी चाहिए, जितना हो सके उतनी लेनी चाहिए। तो भाइयों जब मैंने जब आरती लेता था, तो मैं क्या हुआ, मंदिर के किसी कोने में खड़ा हो गया चुपचाप, या बैठ गया, या बुला रहे थे तो मैं गया नहीं। तो बोला ऐसे मैंने चोरी चोरी पे काम करे, पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। एंड तक आरती ली मैंने, पूरी की पूरी आरती। तो आपको पता है अंदर फ़ोन अलाउड नहीं, तो पीछे अब मैं इसकी आपको कहानी बताता हूँ, क्या कहानी है। पीछे आप देखो सोमनाथ मंदिर है और साइड में देखो समुंदर है, पूरा समुद्र दिखा देगा भैया, पूरा समुद्र है पूरा। तो पहला ऐसा मंदिर है इसमें समुंदर और इतनी अच्छी मतलब व्यवस्था पूरी। जब तो उसकी आपको मैं कहानी बताता हूँ। तो एक राजा थे जिनकी 27 बेटियाँ थी। तो उन्होंने अपने चांद देवता से उनकी शादी करी। तो चांद देवता सिर्फ एक ही बेटी से ज़्यादा बात करते थे। तो एक ही बेटी से ज़्यादा बात करते, तो उनसे ना वो उनको क्रोध आने लगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्हें श्राप दे दिया। मतलब उनके दामाद जी ने, मतलब ससुर जी ने, सॉरी, उनको श्राप दे दिया। तो जब शराब दे दिया तो वो आके सोमनाथ में विराजमान हो गए। तो उन्होंने मतलब भोले जी की बहुत लीन में, बहुत ज़्यादा लीन में लगे रहे। तो भोले जी को जब लगा कि कोई मुझे इतना ज़्यादा याद कर रहा है, तो भोले जी गए उनसे बात, मतलब जब हर चीज़ पता होती है भगवान जी को, तो उन्होंने उनसे बोला। तो उन्होंने उन चीज़ को मूत कर दिया। मूत करके भोले जी चले गए। तो जब वो चांद देवता थे, तो उनको लगा कि अगर भोले जी स्वयं आए, तो स्वयं वो शिवलिंग यहीं पर ही स्थापित करा उन्होंने, और वो बने। मतलब ये बहुत पुराना शिवलिंग है, बहुत ही पुराना। और इसकी एक कहानी और भी बताते हैं लोग कि ये बहुत पुराने टाइम, मतलब 17 या 20 बार ये चुराया गया, लूटा गया बहुत बार, इसमें बहुत अत्याचार गए।
तो ये उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा बनवाया, और आपको दिखाऊंगा भी इनकी ना, इनकी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बिल्कुल इनके जस्ट सामने है, बिल्कुल इनके सामने, तो उन्होंने बनवाया। तो भाई यही कहानी है। थोड़ी बहुत गलत होगी तो आप सही करना, क्योंकि ये दूसरी कहानी है मेरी, तो थोड़ा बहुत प्यार देना। बस ऐसी ही सिमिलर सी है, मतलब कुछ कहानी मतलब है तो यही, पर अगर कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ करना। और दर्शन हुए बहुत अच्छे। अपना चलते हैं, अब यहाँ से हमें खाएंगे कुछ, उसके बाद सीधा MP के लिए जाएंगे, मध्य प्रदेश के लिए। अपना अब उज्जैन कवर करेंगे। अभी हमारी 9-10 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद चलो भाई चलते हैं। भाइयों देखो, ये रहा अपना समुंदर, कितना अच्छा लग रहा है, और वो रहा अपना मंदिर देखो। तो मैंने आपको बताया था वल्लभ भाई पटेल ने बनाया दोबारा, तो ये वल्लभ भाई की मूर्ति है, और ये पीछे वो रहा अपना सोमनाथ मंदिर। जगह है सोमनाथ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूर होगी। ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। तो मेरा ये मानना है, पहले आप आओ। और मैं इसकी एक स्टोरी आपको बताता हूँ। ये वो पेड़ है जहाँ पर कृष्ण जी को तीर लगा था पाँव में। आपको पता है, जब महाभारत पूरी खत्म हो गई थी तो गंधारी जी ने एक श्राप दिया था कृष्ण जी को कि आपका पूरा कुल का नाश होगा। तो जब कृष्ण जी वहाँ से महाभारत जब चले गए थे, तो उसके बाद कृष्ण जी अपने जब द्वारका गए, जहाँ पे वो राजा है, तो वहाँ के बाद जब वहाँ से गए तो वापस यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उन्होंने आके अपने जो जितने भी कुल के लोग हैं उनको सबको मतलब पूजा कराई, अपना ये मतलब दान वान करा, और अपना भंडारा खूब करा, ये चीज़ें करके वो चले गए। तो अपने वो कुल वालों से कह रही थी कि आप जाओ और अपना आप मृत्यु का इंतजार करो। देखो कि भगवान जी हो गए, ये सब बातें बोल रहे हैं कि अपना मृत्यु का इंतजार करो। वो सब चले जाते। तो यहाँ पर आपको पता है कृष्ण जी जैसे बैठे होते हैं, आपने सबने वहाँ देखिए। तो एक गाँव, वो क्या कहते हैं उसको, एक जंगल में कृष्ण जी बैठे होते हैं। पहले जंगल ही था, जब कृष्ण जी बैठे होते हैं के पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे कृष्ण जी आराम से अपना रेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक बंदा तीर चलाता है, कृष्ण जी के पाँव में जाता है। तो उसको लगता है कि वो हिरन का लगता है, कि उन्होंने हिरन है ये, उनको लगता है ये हिरन है। तो वो कृष्ण जी के पाँव में तीर चलाता है। तो वो आके यहाँ देखता तो क्षमा मांगता है कृष्ण जी में से, भगवान जी में से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। अब देखो भगवान जी होके भी वो ये बात बोलते हैं कि तेरे कोई कर्म थे, ये लिखना था, ये चीज़ होनी थी, तो वो हो गई। तो भाई इसकी छोटी सी ये कहानी है। तो यहाँ भी आना, आप जब आप कभी भी आओ तो सोमनाथ से पहले आप यहाँ भी ज़रूर आना भाई। मेरा तो ये मानना है बहुत ज़रूरी कहानी है इसमें। तो भाई ये अब सब ना चलते हैं, चलो। देखो भाई, और ये रहा वो पेड़ जहाँ पर कृष्ण जी को तीर लगा था। कैसे हो? हाँ, तो कैसी लग रही गाड़ी आपको? बहुत बढ़िया। अरे आप ही का था लग रही गाड़ी है? तो एक बार जोर से बोल दो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तेज बोलो, आवाज कम है यहाँ। हर हर महादेव। तो लो जी भैया तो खा रहे हैं खाना, और अपना हमारे लायक यहाँ भाई कुछ भी नहीं है गुजरात में। एक तो बस मैंने एक पैटीज खाई है, थोड़ा बहुत डाल लिया है। अब मैं रात को ही अच्छा सा खाऊंगा कुछ। तो खाने की बहुत फाइट है भाई, खाने की बहुत फाइट है अपने हिंदुस्तान में। हमारा दिल्ली का खाना, यहाँ के खाने में ज़मीन आसमान का फर्क है। कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। बस अब जहाँ गाड़ी खड़ी जाती है वहीं लोग पूछ लग जाते हैं। रास्ते में भूख लग रही थी तो पेटीज खाई थी, उससे ना सिर में दर्द हो गया। सोच रहा हूँ रोज खा लूँ। सबसे अजीब बात है बस खाने की बहुत फाइट है। बस आदमी ट्रैवल चल बैठा पाँव कर जाएंगे जो भी है, पर खाना ना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे को दिल्ली में हम मतलब मैंने अभी 3 दिन चल रहा है, बस एक दिन तंदूरी रोटी खाई है और कहीं नहीं। चपाती मैं खा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मुझे दिक्कत देती हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। बस अब अमरूद खाऊंगा और क्या खाऊंगा, देखता हूँ फ्रूट्स पे रहूँगा जितना हो सके। तो लो जी भैया, जैसे आपसे कहा था कि 5 बजे कुछ खाएंगे, तो भी टोल पे में कचरी मिली है। पुराने दिन याद आ गए, पहले 1 रुपये की 5-6 आती थी, अभी 10 रुपये की सिर्फ 5 ही आ रही हैं। तो अपनी मेरी याद आ गया, स्कूल में चटनी वाला बैग लेके जाते थे तो यही सब चीज़ें खाते थे। तो अभी यही खाएंगे और देखेंगे रास्ते में कुछ मिलेगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। और अभी हम जैसा आपको बताया था गुज्जू में चल रहे हैं अपने गुजरात में। केम छो? तो लो जी भाई, बहुत
मुश्किल से कुछ खाने के लिए मिला है। तुम समझ रहे होगे इन अंकल जी को देख के जो हमेशा हंसते रहते हैं। अब चलते हैं अंदर। ऑर्डर देता हूँ पहले आपको। भाइयों अपना आ गया है, ऐसा कुछ है। अभी बर्गर अभी और रहते हैं, अभी आ रहे हैं। पेट भर के खा लेंगे इसे तो। रात को पता नहीं कैसा मिले फिर। नसीब में खाना नहीं लिखा हुआ। मेरी ओरियो संडे ये देख रहा है, इसका मंडे बन गया है। तो लो जी भाई, मम्मी के हो गए लड्डू ख़त्म। अब मम्मी ये लड्डू ख़त्म हो गए और भिजवा दियो। और अपना अभी भाई देखो 12-1 बजे तक पहुँचेंगे। और हम अभी तक गुजरात में चल रहे हैं, अभी तो एमपी में एंटर भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लड्डू तुम्हें पता ही ख़त्म हो गए। खाने का सामान तो बहुत है, ये देखो जितना भी सामान है ना, ये सारा खाने का है। ये इस बैग में कुछ सरप्राइज़ है, तो मैं दिखाऊंगा बाद में। इसमें ना बेड बन जाता है, तो कभी गिरेंगे इसे भी। पानी की पेटी, यहाँ भी खाने का, ये सब खाने का जितना भी पड़ा हुआ है। तो भैया इनकी बारी आएंगी, बहुत लंबा सफ़र, तो इनकी ज़रूर भाई बारी आएंगी अपनी। और अपना चल रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। ये लगा लो हम 9 बजे के बैठ गए थे गाड़ी में, और चल रहे हैं। ट्रैवल नहीं मारता, हमेशा याद रखना भाई, जब कोई आदमी ट्रैवल करना जाता है भूख मारती है आदमी को, क्योंकि हमारे पेट को हैबिट हो चुकी है अपने वाले जैसे कि खाने की। और यहाँ वो बिल नहीं रहा, अभी तो लड्डू ही खाया, उससे पेट भरा है। अब देखेंगे 5 बजे कहीं रुकेंगे, कुछ ढंग का मिला तो मैं खाऊँगा। मैंने तो भी कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई यहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस होना ख़राब रहा भाई। पहले स्टैंड पे फ़ोन रखा तो फ़ोन ऊपर से नीचे गिर गया नकली में। फिर अपना हमने ओरियो संडे करी थी ऑर्डर, तो आपने देख लिया होगा संडे का मंडे कैसे बन गया। फ्राइज़ ही खाया बस मैंने, कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक उतना टेस्टी नहीं लगा मुझे, तो मैंने इसलिए वो छोड़ दिया। अब चलते हैं अपना, अभी भी हमारी 9-10 घंटे की ड्राइव रह रही है। पता नहीं लगा जैसे चलने पे हम, ये भोलेनाथ इतनी दूर क्यों थे, आसपास ही रह लेते कहीं। भाइयों पंप तो अभी मिला नहीं है, सुई कभी टिकने वाली है। अब हम कर रहे हैं अपना एसी बंद, तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाएगी। तो भाइयों अपना गुजरात कर दिया हमने बाय बाय। और जब से सिर्फ एक ही बात का डर है, देखो गाड़ी की सुई रिजर्व। और भाई हम आधे घंटे से ऊपर चल रहे हैं और हमें अभी तक पेट्रोल पंप नहीं मिला ना यहाँ नेटवर्क आ रहे। देखें कैसे होगा, क्या होगा। अभी जस्ट एमपी में घुसे मध्य प्रदेश, और आप 8-8:30 हो रहा है। देखो रिजर्व में लगी गाड़ी, देखो। अब देखते क्या होगा क्या नहीं। तो भाई आ चुके अपने पंप पे, वो गिर रहा तेल। भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। आपको पता एसी सब बंद कर दिया हमारे दिल्ली में। तो भाई 3-4 हर चौराहे पे पंप है। सबसे बड़ी बात ये, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये अगर बंद हो जाएगी तो स्टार्ट कर सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता फ्यूल पंप कहाँ है, लग्जरी और ये सब। हालत ख़राब होगी भाई। अब की बात है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरा गिरवा लेंगे। गिर गया भाई, गिर गया। 4800 कुछ का आया है। तो लो जी भाइयों, मुंबई एक्सप्रेस पे चढ़ चुके हैं, मुंबई टू वडोदरा वाले पे। यहाँ से हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर। और देखो चंदा मामा कैसे चमक रहे हैं, देखना कितने साफ। ये मतलब मैं तो पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस वाले एक्सप्रेस वे को। हमने अपने वहाँ से एक्सप्रेस से एक्सप्लोर किया हुआ है, ये दूसरा देखना कितना बड़ा। बस एक कमी है कि लाइट नहीं है इस एक्सप्रेस वे पे। गाड़ी चला रहे हैं अपना नॉर्मली, ज़्यादा तेज़ नहीं। देखो पर चंदा देखो कैसे चमक रहा है। तो लो जी भाइयों, खाने के लिए अपना आ चुके हैं, और टाइम आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा खाना है कैसा नहीं। तो देखो ऐसा कुछ मिला है मैं रेस्टोरेंट। अब अंदर चलते हैं इसके। तंदूरी रोटी और अपनी दाल मखनी जो मैं हमेशा खाता हूँ बाहर जाके, यही आखिरकार खाना मिल ही गया 11 बजे।
12 बजे इस ट्रॉली को लेके बाहर घूम रहा था, को पता था हम आएंगे हैं? पता था ना कैसे? कैसे आप तो तू बाहर ही बैठा रहेगा 12 बज के? नाइट में तो जी भाइयों आ गए अपने होटल में। ऐसा कुछ है अपना रूम और ये अपनी बालकनी। पूरा गांव दिखा दे रहे हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें कलेजे से थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं कर रखा बाद में कर लो, कोई आफत ना आ रही। चलो जी, राम राम जी।